प्यारे दोस्तों, एक बादशाह की आदत थी कि वो अपना भेष बदलकर आवाम की खबरगिरी करता था, लोगों के हालचाल देखता था। वो लोगों के पास जाता, उनके हालात मालूम करता और ख़ास तौर पर अपनी हुकूमत के बारे में लोगों से सवाल करता था। लेकिन लोग ये नहीं जानते थे कि सवाल करने वाला खुद बादशाह है। एक दिन वो बादशाह अपने वज़ीर के साथ शहर के आखिरी किनारे पर मौजूद था। उसने देखा कि वहाँ एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह ने उसे हिलाकर देखा तो वो मर चुका था। लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी लाश को नहीं उठा रहा था। बादशाह ने लोगों को आवाज़ दी, लेकिन लोग बादशाह को पहचान न सके, क्योंकि बादशाह भेष बदल कर आया था। लोगों ने बादशाह से पूछा, भाई आखिर मसला क्या है? बादशाह ने कहा, ये शख्स यहाँ मरा पड़ा है, इसकी मौत हो चुकी है, कोई इसको उठाता क्यों नहीं है? लोगों ने कहा, ये बहुत ही बुरा और गुनाहगार इंसान था, हम ना तो इसे गुस्ल देंगे और ना ही इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में से नहीं है? इतना कहने के बाद बादशाह ने उस शख्स की लाश को अपने कंधे पर रखा और उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने उसकी लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बीवी रोते रोते ये कहती जा रही थी, मैं गवाही देती हूँ मेरा शौहर अल्लाह का वली है और वो नेक लोगों में से था। इस बात पर बादशाह और उसका वज़ीर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, उसको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हुआ और वो कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? लोग तो इस आदमी की बुराई कर रहे थे और इसकी मैयत को हाथ तक नहीं लगा रहे थे। ना लोग इसे गुस्ल देने को तैयार थे और ना कोई इसको दफनाने के लिए तैयार था। फिर ये अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? उसकी बीवी ने कहा, मुझे लोगों से इसी बात की उम्मीद थी। दरअसल हकीकत ये है कि मेरा शौहर हर रोज़ शराब खाने जाता था और शराब खरीदता था। अब दोस्तों, आप खुद इस बात को सोचिए, जो शख्स रोज़ाना शराब खाने जाए और शराब खरीदे तो फिर वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस बारे में हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे और साथ ही साथ सऊदी अरब का भी एक वाक़या बताएंगे जो इसी तरह का है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस शख्स की औरत ने बताया कि मेरा शौहर रोज़ाना शराब खाने जाता था और शराब खरीदता था, लेकिन वो शराब पीता नहीं था, बल्कि शराब खरीद कर घर ले आता और उसको नाली में बहा देता था और कहता था कि चलो कुछ लोग आज गुनाहों से बच जाएंगे और मुसलमानों से गुनाहों का कुछ बोझ हल्का तो हुआ होगा। इसी तरह रात के पिछले पहर वो बुरी औरतों के पास जाया करता था और एक रात के पैसे उन्हें देकर ये कहता था, अब अपना दरवाज़ा बंद कर दो, तुम्हारे पास आज रात अब कोई नहीं आना चाहिए। घर आकर कहता, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे इलाके के मुसलमान नौजवानों के कुछ गुनाहों का बोझ हल्का हो गया होगा। लोग इसको इस जगहों पर आता जाता देखते तो मैं अपने शौहर से ये बात कहा करती थी, याद रखना जिस दिन तुम मर गए उस दिन लोग ना तुम्हें गुस्ल देंगे, ना तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, ना ही तुम्हें कोई दफन करेगा। वो मुस्कुराते हुए मुझसे कहते, घबराओ नहीं, तुम देखोगी मेरा जनाजा वक्त का बादशाह और औलिया पढ़ाएंगे। ये सुनकर बादशाह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा, मैं ही बादशाह हूँ, हम कल इसको गुस्ल देंगे और हम खुद इसकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और इसकी तदफीन उस कब्रिस्तान में होगी जहाँ शाही ख़ानदान के लोग दफन हैं। चुनांचे प्यारे दोस्तों, अगले रोज़ बादशाह ने शहर भर में ये ऐलान करवा दिया कि बादशाह के महल के अंदर एक नौजवान का जनाजा होगा, जो बादशाह खुद पढ़ाएगा। इसमें उलमाए किराम और लोग शामिल होंगे। अगले दिन बादशाह के महल में लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, जिन्होंने बादशाह की इमामत में इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की। प्यारे दोस्तों, दरअसल हम आजकल किसी की ज़ाहिरी हालत को देखकर उसके मुताल्लिक फ़ैसला करने के आदी हो चुके हैं। अगर हमें पता चल जाए कि लोगों के दिलों में क्या है तो यकीन मानिए हमारी ज़बानें गूंगी और हमारी आंखें पत्थर की हो जाएं।
दोस्तों इसी तरह का एक वाक्य और बताया जाता है कि अरब के किसी इलाके के अंदर भी यही मामला पेश आया, जहां एक शख्स का इंतकाल हुआ तो जब लोग उसे गुस्ल देने लगे तो लोगों ने उसके ऊपर कीड़े मकोड़े फेंकना शुरू कर दिए। लोगों का ये कहना था कि ये शख्स बहुत बदकार है। हमने सारी उम्र ये देखा है कि ये शख्स हर रात तवाइफ के यहाँ जाता था और चुपके से बाहर जाकर रातें बसर करता था, तो ऐसे शख्स को गुस्ल देकर उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई जाए। इन लोगों ने जब इस शख्स के ऊपर कीड़े मकोड़े छोड़ना शुरू किए तो वो कीड़े मकोड़े अचानक गायब हो गए और वहाँ से खुशबू के फुब्बारे उठने लगे, ऐसी खुशबू जो आज से पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। लोग बड़े हैरान और परेशान हुए। लोग फ़ौरन उस शख्स की औरत यानी उसकी बीवी के पास गए और उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर तो इतना बदकार था, इतना बुरा था, उसकी हर रात गुनाहों में और किसी दूसरी औरत की बाहों में गुजरती थी, तो ये क्या मामला है, उसके साथ ये क्यों हो रहा है। उस औरत ने कहा, ऐसा तुम लोग सोचते हो, तुम लोग उस पर यकीन कर लेते हो जो तुम ज़ाहिरी तौर पर देखते हो। इस शख्स ने आज तक किसी नामहरम औरत को हाथ भी नहीं लगाया और ना ही उसकी तरफ आंख उठाकर देखा था, बल्कि वो हर रात किसी एक तवाइफ के पास जाता, उसकी रकम अदा करता, उसकी एक रात की उजरत अदा करने के बाद उससे ये मिन्नत करता था कि तुम आज की रात अपना कोठा बंद कर दो, अपने दरवाजे बंद कर दो और आज की रात तुम कोई गुनाह ना करना। अगर वो ऐसा करती तो मेरा शौहर बहुत खुश होता था और खुशी खुशी घर आकर मुझे ये बताता था कि आज रात मैंने एक औरत और कई नौजवानों को गुनाहों से बचा लिया है। मैं अपने शौहर से कहा करती थी कि तुम जो रातें तवाइफ के पास उनके गुनाहों से रोकने के लिए जाते हो तो लोग तुम्हें बुरा समझेंगे, तुम्हारी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी और लोग तुम्हें गुस्ल तक नहीं देंगे, तुम्हें मारेंगे। वो मुझे कहा करता था कि तुम इसकी फ़िक्र ना करो, अल्लाह अपने नेक लोगों के साथ है और अल्लाह से बड़ा रहम करने वाला और करम करने वाला और कोई भी नहीं है। वो जो चाहे तो लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा करने वाला है और वो ना चाहे तो लोगों के दिलों में कोई मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। तो प्यारे दोस्तों, यही वाक़यात आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।